गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 11th के टॉपिक मोशन इन प्लेन में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो ऑलमोस्ट इंटायर चैप्टर तो डिस्कस हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पे आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये हमें एंगल दिया हुआ है बीटा, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल यहाँ पे कहीं गिरेगी, ठीक है। तो हम उसको दिखा देते हैं, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है एट एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। अब सवाल हमारे सारे वही हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम रखेंगे, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि अपने सिंप्लिसिटी के लिए, कि सवाल आसानी से हो, एक्सिस को एक्स एक्सिस हम इसको चूज करेंगे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, इसको चूज करेंगे, ठीक है। बाकी सारे कंसेप्ट सेम है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी टर्म को निकालना है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स के वो इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज करेंगे। वाई एक्सिस से कुछ कंपोनेंट निकालना होगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है ना। आइए हम पहले निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसे। मान लीजिए पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो बेटर है कि पहले हम डेटा लिख लेते हैं कि आपको आसानी हो। इस वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा। मैं इसके साथ एंगल ले रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा, ठीक है। चलिए, अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे तो हमारा वाई एक्सिस है नहीं, वाई एक्सिस किधर है, इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, यानी अब जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो जीरो नहीं है, कुछ है। क्या है तो देख लेते हैं। ये हमारा जी है नीचे की तरफ, ये एक्सिस है, तो ये एंगल बीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जी कॉस बीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जी साइन बीटा। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन आप देखिए, एक्सेलरेशन को क्या लिखना चाहिए हमें, माइनस जी साइन बीटा। डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह एक्सेलरेशन वाई का क्या होना चाहिए, माइनस जी कॉस बीटा। इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें मालूम है, ठीक है। तो अब कोई बहुत टफ है नहीं टर्म। मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए इंक्लाइन प्लेन में यहाँ से यहाँ पे, तो जहाँ पर ये पार्टिकल टकराया वहाँ पे हमें ये मालूम है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, ठीक है ना। एक्स क्या है हमारा, आर है, हमने एक्सिस इसको लिया है, वाई एक्सिस इसको। तो एस वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर है। एस वाई क्या है हमारा, जीरो है। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो एक काम कर लेते हैं, पहले टी निकाल लेते हैं, लास्ट में वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में। इसको जीरो ही रखते हैं, यू वाई टी, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से टी कॉमन ले लूँ
टी कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यू वाई माइनस ए वाई बाई 2 इंटू टी, यानी टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और दूसरी क्या आ गई, यहाँ से देखिए 2u बाई ए वाई। क्लियर है। ऐसा ही कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट आता था जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते थे। बस अंतर ये है कि इसमें यू वाई क्या है, यू साइन अल्फ़ा, और ए वाई क्या है, जी कॉस बीटा। ठीक है। अब देखिए कॉस बीटा को अगर 0 में कर देता तो ये एक्सिस हमारा ऐसा आ जाता, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो जाता। तो फॉर्मूला क्या हो जाता हमारा, 2u साइन अल्फ़ा बाई जी। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम पीरियड हमारा क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, मतलब बीटा को 0 करते ही वेरीफाई हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है। ठीक है। इंक्लाइन में क्या हो जाएगा हमारा, 2u साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है। आइए उसी तरह क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालना अब आपके लिए आसान हो गया होगा। रेंज कैसे निकलेगा, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे तो एस एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है। एस एक्स क्या है हमारा, आर है, यू एक्स क्या है, यू कॉस अल्फ़ा, टी कितना था, टी अभी हमने निकाला था ना, 2u साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है। -1/2, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, कितना है, जी साइन बीटा। ठीक है। इंटू टी स्क्वायर, टी कितना था, यही वाला टर्म है हमारा, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। अब आइए अब देखते हैं आर क्या आया हमारा, और फिर से आर बराबर यू स्क्वायर कॉस अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाइड है साथ में साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, बिल्कुल आराम से करिएगा। यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, 1/2 जी साइन बीटा 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस बीटा होल स्क्वायर। क्लियर है। देखिए आइए कुछ कॉमन मिल जाए तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। कॉमन क्या मिल सकता है, यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन अल्फ़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी अच्छा जी कॉस बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत अच्छी बात है। तो 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा इतना अगर कॉमन ले लिए अपॉन जी कॉस बीटा। क्लियर। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, कॉस अल्फ़ा बचेगा। 2 कॉमन लिए थे, स्क्वायर टर्म है तो 2 बचेगा अभी, यानी 2u साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस बीटा, इतना बचेगा। अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, g एक ऑलरेडी है, यहाँ पर एक g भी है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस g से ये g कट जाएगा। ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, ठीक है, u तो कॉमन ले लिया गया था बाहर ही पहले ही, ये क्या है साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। तो कॉस बीटा को यहाँ पे ले लेते हैं, क्या हो गया जी कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर। अच्छा ये क्या है, ये तो देखा देखा सा फार्मूला लग रहा है। किसका फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला है बच्चों, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है। तो 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस ए प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारा रेंज आ गया किस केस में, इंक्लाइन प्लेन के केस। ठीक है। तो बिल्कुल कोई टफ है नहीं। ठीक है ना, आपको बस बेसिक को फॉलो करना है। अगर यही क्वेश्चन में डेटा के रूप में देता तो शायद इतना टफ दिखता नहीं।
जितना दिख रहा है। अच्छा ये सही है कि नहीं इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हमें याद है कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते थे, ठीक है ना, एट एन एंगल थीटा, तो रेंज हमारा क्या आता था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो जैसे ही बीटा को जीरो करेंगे तो ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो जाएगा। देख लेते हैं, बीटा जीरो हुआ, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे बीटा जीरो हुआ तो क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा, तो 2 साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज सेम है ना, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिया है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में मैंने थीटा लिया था। ठीक है, मतलब जो हमने डिराइव किया वो सही। क्लियर है बच्चों? तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आपको बेसिक के साथ चिपक के रहना था। ठीक है, आइए अब क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम रेंज को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लाइन के समय तो हमारा कुछ फिगर ऐसा था, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है ना, ये बीटा था, ये अल्फ़ा था, यू से प्रोजेक्ट किया गया था, ये एच मैक्स कैलकुलेट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है हमारी, तो टॉप पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एच मैक्स निकालना है, यानी किस कंपोनेंट के अलॉन्ग चलना होगा, वाई डायरेक्शन की तरफ चलना होगा मुझे। तो मैं एस वाई वाला यूज कर सकता हूँ चाहूँ तो, या तो ये यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ay एस वाई, ये यूज कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी एट एच मैक्स इज 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 ay क्या था बच्चों, ay क्या था बताइए, जी कॉस बीटा। ठीक है, और ये क्या है, एच मैक्स। एच मैक्स क्या आ गया हमारा यहाँ से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2g कॉस बीटा। देख लेते हैं इसको भी, ये सही है कि नहीं। अगर बीटा 0 कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही आता था ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यानी एच मैक्स भी आसान है। तो एक कंसेप्ट ये है आपका कि इंक्लाइंड से फेंकें, टावर के हाइट से फेंकें, ग्राउंड से फेंकें, कुछ भी फेंकें, आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज़ करने हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज़ करने आना चाहिए, अदरवाइज डेरिवेशन में या फिर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है ना, इंक्लाइन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास ये सीट है, ठीक है, इस सीट में ज़रूर कहीं ना कोई क्वेश्चन तो कुछ दिया ही होगा इंक्लाइन पे। एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक आध दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो जेईई या मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन इसमें दिया है कि नहीं दिया है, जी दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री with the inclined plane 30 degree with the horizontal. The position of maximum height of the bullet from the inclined plane, time of flight, horizontal range, theta, यही सारे क्वेश्चन हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन से 37 डिग्री पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और इंक्लाइंड एंगल कितना है, ये 30 डिग्री, और वेलोसिटी u जो है हमारी कितनी दी हुई है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है वही सारी चीज़ें, रेंज पता करो, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करो, दुनिया भर की चीज़ें। तो बस कुछ करना नहीं है, पहले आपको क्या लिख लेना है, ux लिख लो, uy लिख लो, ax लिख लो, ay लिख लो, इतनी चीज़ें तो दिमाग में रहनी चाहिए। g किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ये कंपोनेंट ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, g cos 30 मतलब √3/2,
इधर की तरफ क्या हो जाएगा, जी साइन 30, जी साइन 30 मतलब g/2। डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो नेगेटिव यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा ux क्या हो जाएगा, ये 50 है, ठीक है ना। तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, u cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 37 की वैल्यू बताइए, याद है 3 4 5 37 डिग्री। cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 4/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ui क्या है, u sin 37, u sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 50 × 3/5 दैट इज 30। उसी तरह x हम लोग निकाल ही चुके हैं, g/2 है माइनस साइन के साथ, ये क्या है -g√3/2। क्लियर। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, ठीक है। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आया, y एक्सिस ये है हमारी, x एक्सिस ये है, यानी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो sy बराबर क्या लिख सकते हैं, uy t प्लस हाफ ऑफ ay/t²। sy 0 है, uy कितना है बच्चों 30, t हो गया, ay कितना है -√3/2 g/2 इंटू t²। अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको क्या रख लूँ मैं, g को 10 ले लूँ, g को 10 ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो गया √3/10 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 इंटू t²। t कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा 30 - 5√3/2 इंटू t, यानी एक वैल्यू आ गई t = 0, दूसरी कितनी आ गई 60 डिवाइडेड बाई 5√3। तो ये कितनी बार में चला जाएगा 12 बटा में √3, यानी ये हमारा टाइम आएगा, ठीक है ना 12/√3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू है आपकी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालना भी कोई टफ बात नहीं है। रेंज किसके अलॉन्ग निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एस एक्स यूज करेंगे, uxt प्लस हाफ ऑफ axt²। आराम से देखिएगा, एस एक्स क्या हो गया r, ux कितना है बच्चों 40, टाइम कितना है अभी हमने निकाला है, टाइम कितना है 12/√3। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि एक्सलेशन नेगेटिव है, g/2 दैट इज़ 5, तो ये हो गया 5/2 इंटू t²। और t कितना था बच्चों 12 बटा में √3, यानी 144 बटे में 3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी रेंज आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, आपको बस वेक्टर रिजोल्यूशन अच्छे से आना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजेंटल, ओके, and at the same instant another particle B is projected with initial velocity u making an angle beta with the horizontal। अच्छा जी, find the relation between alpha and beta, ठीक है। both the particle meet again on the inclined plane, ओके। तो देखिए बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है हमें कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमें एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है u रफ्तार से, जो कि हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है ना, हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है। तो सवाल है कि ये प्रोजेक्टाइल करके इस इंक्लाइन प्लेन पे जब टकराएगा, ठीक है, तो जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसी समय एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है जो इसके अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक ही वक्त पे टकरा रहे हैं। तो हमें बताना है कि अल्फ़ा बीटा में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से एक पार्टिकल को u रफ्तार से बीटा एंगल पे फेंका गया है, बीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लिया गया, ठीक है। उसी समय एक पार्टिकल को रिलीज किया गया है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ पर आया, ये जो पार्टिकल स्लाइड करते हुए यहाँ पे आया, ये दोनों जब टकराएं, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं टकरा रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा के किस वैल्यू के लिए पॉसिबल,
ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो पार्टिकल यहाँ से नीचे जा रहा होगा, ठीक है ना, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? ग्रेविटी किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, ठीक है। ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? जी साइन अल्फ़ा। मतलब ये जो पार्टिकल रिलीज किया गया होगा वो जी साइन अल्फ़ा से नीचे जा रहा होगा। मतलब कि जो पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उसके लिए कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमारा एस एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो रिलीज किया गया बच्चों, तो ये तो जीरो है, ठीक है। 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? जी साइन अल्फा, और टाइम टी स्क्वायर, ठीक है ना। टाइम हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये दोनों एक ही समय टकरा रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो चलिए, ये एस एक्स तो आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जो प्रोजेक्टाइल कर रहा है पार्टिकल, सेकेंड पार्ट वाले को। तो जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रहा है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। इसको एक्स माना हमने और इसको वाई माना, ठीक है। तो पहले डेटा लिख लेते हैं। यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल से। तो यू एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा, सही है ना, ये पूरा कंपोनेंट। यू वाई क्या हो जाएगा? यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर, ठीक है। ए एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स हमारा जी साइन अल्फ़ा होगा। एक्स एक्सिस हमने इधर लिया, वाई एक्सिस इधर लिया, तो एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव ही होगा। और ए वाई क्या होगा? जी कॉस अल्फ़ा, तो जी कॉस अल्फ़ा नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। आइए, हमें निकालना क्या है? एस एक्स ही निकालना, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर आके कहाँ टकराया, तो यानी एक्स में कुछ चला होगा। एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बच्चों क्या है? एक्स डायरेक्शन क्या है? यू कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? जी साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया हो ना। प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने सॉल्व किया, वो जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था उसके लिए था, ठीक है ना, लीनियर मोशन था। तो दोनों केस में ये एस एक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितना ये चला उतना ये चला, ठीक है ना, अगर कोलाइड किए हैं तो इसको और इसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्या हमें मिलेगा? यू कॉस अल्फ़ा, अच्छा यहाँ पे टी भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो इससे ये कट गया, यानी हमारे पास बचा क्या? u कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा? u तो 0 हो नहीं सकता, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई है। यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रहा है कि t 0 है, तो t 0 है तो ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन पे भी दोनों पार्टिकल एक ही जगह, और या तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो? 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो हमारा? π/2, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था कि अल्फ़ा बीटा में रिलेशन क्या हो। तो देखिए प्रोसेस बिल्कुल ही ईजी था, बस सवाल में आपको जो चीज़ उसने कहा है उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, खुद पे खुद आंसर आ जाएगा। चलिए, ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये हमें हाइट दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। यहाँ से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ऐसे ही 80 मीटर की एक दीवार भी सामने है
ये वॉल ए है, ये वॉल बी है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर डीप वेल विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। द पार्टिकल विल फॉल ऑन द बॉटम एट ए डिस्टेंस। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5 मीटर फ्रॉम ए, ठीक है, 5 मीटर फ्रॉम बी, ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम ए, और दिया है 2 मीटर फ्रॉम बी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा क्यों सवाल बनाया है भाई। ए बी सी डी कह रहा है कि एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, तो जब ये इस ग्राउंड पे गिरेगा तो ए से बी से कितने दूरी पे गिरेगा। ठीक है, और इधर भी वॉल हमारी है, इन दोनों वॉल के बीच की दूरी कितनी है? 7 मीटर। तो जाहिर सी बात है इसको गिरना किधर है? ग्राउंड पे गिरना है। ठीक है, यानी इसको किधर चलना है? एक्स की तरफ चलना है। तो एस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? एस एक्स कितना है हमारा? 7 है बच्चों। यू एक्स कितना है? 10 है। टी क्या है? नहीं मालूम। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? 0। यानी एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, अच्छा 80 मीटर की हाइट गिरने में कितना समय लगेगा? तो उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे? एस वाई। एस वाई बराबर क्या यूज़ कर लेंगे? यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है बच्चों? -80। ध्यान रखिएगा, ये हमने रेफरेंस लिया है। तो एस वाई नीचे की तरफ -80। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 से कितनी बार में जाएगा? 5 से कितनी बार में जाएगा? 80/5 16। चलिए, टाइम तो थोड़ा अच्छा खासा आया, एटलीस्ट होल नंबर में तो आया। समय कितना लग रहा है? 4 सेकंड। चलो 4 सेकंड चल रहा है, 4 इसमें रख के देख लेते हैं। एस एक्स में कितना था ये एक्सप्रेशन? 7 = 10t। तो 4 रखते तो क्या जाता? 40 आ जाता। ये तो 7 40 के बराबर हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल दे दिया। ठीक है, 7 40 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा होगा? ये कह रहा है कि पार्टिकल को नीचे आने में 4 सेकंड लग गए, और 4 सेकंड अगर ये हॉरिजेंटल में चलता तो ये तो 40 मीटर चल जाता। और यहाँ पे एक्सप्रेशन 7 = 10t। यानी इसका मतलब कि कुछ तो इसमें हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये तो या तो पहले इससे टकराया होगा, फिर ऐसे टकराया होगा, फिर ऐसे टकराया होगा बहुत बार। अब कितनी बार टकराया होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। t = 4 सेकेंड में पार्टिकल एस एक्स कितना चलता? एक्स डायरेक्शन में कितना चलता? तो 10 × t दैट इज 40 मीटर। ठीक है, एक्स में 40 मीटर चलता, और ये है कितना? 7 मीटर है। यानी पार्टिकल इस 7 मीटर में कितनी बार चल जाता? कितनी बार कोलिजन होता है इधर इधर? तो आप क्या कर सकते हैं? 40 / 7 कर लेंगे, तो आपको नंबर ऑफ कोलिजन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? समझ में आ रही है कि नहीं? इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 40/7, 5 होल नंबर 5/7, 5 7 35। हाँ ठीक है, 40/7। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल 5 बार टकराया होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। 5वें के बाद ये पूरा पाथ नहीं चल पाया। कितना चला पाथ का? 5/7 पाथ। कितना चला? 5/7 पाथ। ठीक है ना। किसका 5/7 पार्ट? किसका? इस लेंथ का। तो ये लेंथ कितना है? 7। यानी कितना चला? 5 मीटर। यानी यहाँ से पार्टिकल कहाँ पर आके गिरा? 5 मीटर दूरी पे गिरा। यानी ये कितना बचा? 2 मीटर। यानी आंसर क्या है? 2 मीटर फ्रॉम ए। ठीक है, सवाल इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ पे
कैच था तो आपको ध्यान में रखना था, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, चलना है उसे ज़्यादा, यानी कोलिजन हो रही होगी। अब कितनी बार कोलिजन होनी थी ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर सवाल में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, मिटा दें, चलिए आइए और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तो कोई खास दिए नहीं। कोई खास तो नहीं है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं हमने तो डिस्कस कर रखे हैं पिछले लेक्चर में ही, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो वो तो इजी है बहुत, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है, आइए देखते हैं। थोड़ा ही सा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं है। कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव एलोंग अ पैराबोलिक पाथ, पार्टिकल मूव एलोंग अ पैराबोलिक पाथ y बराबर ax², ठीक है जी, इन सच ए वे दैट द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट से c द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो इस पैराबोलिक पाथ को ट्रैक कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही पाथ पे चल रहा है और इस तरीके से चल रहा है कि जो वेलोसिटी है x कंपोनेंट की वो हर समय कांस्टेंट है, उसका नाम दे दिया है c। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो कितना होगा, आपका ऑप्शन दिया है ac k कैप, ठीक है, 2ac j कैप, ठीक है, ac² j कैप और a² c j कैप, ठीक है बच्चों। आइए कैसे करेंगे बताइए, सोचिए कुछ कैसे होगा। तो एक चीज़ तो हमें दिख रहा है, सबसे आसान तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या थी, y बराबर x tan थीटा माइनस g x² बाई 2u² cos² थीटा, यही हुआ करता था, अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, यहाँ से अगर आप कंपेयर करने जाओगे, ठीक है ना, ये भी हमारी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, ये भी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। तो इसमें देखिए ये वाला टर्म दिया नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट कहीं है नहीं, ठीक है ना, यानी टेन थीटा यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। टेन थीटा 0 मतलब थीटा क्या है, 0 डिग्री। पहली चीज़ तो ये मिल गई, ठीक है ना। आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, y बराबर x इंटू 0 प्लस ax², ऐसे लिख सकते हो ना। अब कंपेयर कर दे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 0, यानी थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। बहुत अच्छी बात। चलो अब देखो x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a, और हमारा x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, g डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा। अच्छा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, थीटा 0 आ गया तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। u हमारा क्या है, कांस्टेंट है, चाहे आप देखो ux, ये u cos थीटा क्या है, x डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है, तो u² cos² थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग, c², गिवन था ना, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज c। तो a बराबर ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, यानी g बराबर क्या आ गया, 2ac², ठीक है, 2ac²। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में कहीं है 2ac, तो बच्चों दिया है 2ac दिया है, 2ac² नहीं दिया। ऑप्शन एक बार और चेक कर लेते हैं,
अच्छा जी, 2ac² दिया, सॉरी ये ऑप्शन गलत हमने लिखा था, 2ac² दिया है, ठीक है ना। मैं भी कहा कि जो कैलकुलेट किए वो तो ऑप्शन ही में नहीं है, ये ऑप्शन हमारा क्या है जी, ठीक है। अच्छा जे कैप क्यों होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, पार्टिकल एक्स और वाई में क्या कर रहा है, चल रहा है, जिसमें एक्स में उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन एक्स में होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन जो बचा वो किधर होगा, वाई में होगा, सिंपल सी बात थी, यानी ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, बस कंपेयर करने आपको आना चाहिए था और कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। आइए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप उससे सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इजी ही दिए हुए हैं इसमें, और जो क्वेश्चन हमको कंसेप्ट थोड़े सिखाते हैं उन क्वेश्चन को हमने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखूंगा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और कोई टॉपिक अगर बचा है तो, हालांकि हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, बस सवाल और बनाया जा सकता है कि मान लीजिए अभी तक हमने कौन कौन से प्रोजेक्टाइल पढ़ लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के पढ़ लिए, ठीक है। टावर से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है या तो ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये पढ़ लिए। इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन ये पढ़ लिया, 3 तरह के प्रोजेक्टाइल पढ़ लिए, तो अब इससे ज़्यादा सवाल बन नहीं सकता। हाँ एक और चीज़ है, ठीक है ना, कि रिलेटिव मोशन पे सवाल है, ठीक है, कि अब 2 पार्टिकल का प्रोजेक्शन हो रहा है, या तो फिर ऐसा आ सकता है कि कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ से कोई बच्चा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये भी चल रहा है, तो और यहाँ पे प्रोजेक्शन भी हो रहा है, मतलब रिलेटिव का यूज होगा। तो प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लें, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के 3 लेक्चर हमने बनाए हैं, अब तीनों लेक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आपको प्रोजेक्टाइल बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा साथ में, धन्यवाद।